और आज बेटियों की संख्या क्यों कम हो रही है, हृदय पर हाथ रख के सोचना और रात्रि में सोने के पहले विचार करना। बेटियां हमारी धरोहर हैं, बेटियां हमारी संपदा हैं, और बेटियां हमारी संस्कृति हैं, और बेटियां हमारी सीता और सावित्रियां हैं। इसलिए बेटियों की रक्षा होनी चाहिए। मणिपुर में जो घिनौना कांड हुआ, बहुत अफसोस हुआ मुझे। जिस दिन मेरे कान में ये आवाज आई, वहां दरिंद्रों ने एक समूह के साथ बेटियों के ऊपर अनाचार अत्याचार किया, तो मैं 10 मिनट तक रोता रहा। प्रधानमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया, हर राज्य के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने भी दुख व्यक्त किया है। ये बड़ी घिनौनी घटना। हम सीताराम जी का विवाह सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन जब इन घटनाओं पर ध्यान जाता है तो विचार करता हूं कि बेटियों के साथ कितना अनाचार अत्याचार हो रहा है। आज तुम्हें जागना होगा, और मैं तो कहता हूं कि कानून को जल्दी से जल्दी ये डिसीजन देना है कि उनको फांसी के फंदे पर झुलाया जाए, अपराधियों को। इसमें विलंब करने की आवश्यकता नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं अदालतों से, मैं निवेदन करता हूं जजों से कि अतिशीघ्र उनको फांसी की सजा सुनाई जाए और फांसी के फंदे पर झुलाया जाए। घर में पुत्री का जन्म होना चाहिए। महाराज श्री जनक ने यही तो प्रार्थना की थी कि मेरे राज्य में अकाल की स्थिति बन रही है, इस अकाल को कैसे दूर किया जाए। तो संतों ने एक ही बात कही थी, जनक जी महाराज, इस अकाल को दूर करने के लिए अगर कोई आज परम सिद्धि है, जिस परम सिद्धि से ये अकाल दूर हो सकता है, वो केवल एकमात्र पुत्री है। उसके आशीर्वाद से ही अकाल दूर होगा। बोलो कितना बड़ा सुकृत है, कितना बड़ा पुण्य है, और पुत्री के अंदर कितनी बड़ी सिद्धि है कि उसके आते ही एक समस्या का समाधान हो रहा है। सीता जी के आने पर जल वृष्टि हुई है, और इतनी जल वृष्टि हुई है कि पूरे मिथिलांचल में हरितमा आ गई। समस्त रिद्धियां सिद्धियां वहां निवास करने लगी। इसलिए बेटी जब आती है घर में तो समाधान लेकर के आती है, समस्या लेकर नहीं आती। ये दहेज लोभियों ने आज ऐसा माहौल बना दिया है कि बेटी जन्म लेती है तो रोने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि अब मुझे विवाह में दहेज देना पड़ेगा। दहेज कहाँ से आएगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा कि हम दहेज दे सकें। और दहेज लोभी कहते हैं कि बिना हम दहेज लिए विवाह नहीं करेंगे, बिना दहेज लिए हम विवाह नहीं कर सकते हैं। दहेज लोभियों को भी समझना चाहिए। याद रखो, ये दहेज एक दानव है। श्रद्धा से दिया हुआ दहेज दान है, और मांगा हुआ दहेज ये दानव है। इसलिए इस दानव से हमें दूर रहना। श्रद्धा से दिया हुआ दहेज क्या है? दान है। और मांगा हुआ दहेज क्या है? दानव है। इसलिए इस दानों से हमें सावधान रहना है। महाराज श्री जनक की समस्या का समाधान पुत्री ने किया। इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा धार्मिक राजा नित्य प्रति यज्ञ करता है। कितने पुण्य अर्जित किए होंगे महाराज श्री जनक ने, लेकिन समाधान तब मिला जब पुत्री आई। इसलिए चाहे जितने बड़े ज्ञानी ध्यानी बन जाना
और चाहे जितने बड़े पद प्रतिष्ठा वाले बन जाना, समस्याओं में उलझते ही जाओगे। और भगवान से प्रार्थना कर लेना कि हे प्रभु, समस्याओं से आप कैसे उबारोगे? तो भगवान मंदिर से एक ही जवाब देंगे, जब तुम्हारे घर में पुत्री का जन्म होगा अपने आप समस्याएं दूर हो जाएंगी, अपने आप समाधान मिल जाएगा। भगवान मंदिर से यही बोलेगा। बस वाणी तुम सुन नहीं पा रहे हो, भगवान बोल तो रहे हैं, तुम बहरे हो। तुम्हें संसार की बातें सुनाई दे रही हैं, लेकिन भगवान की बात तुम्हें सुनाई नहीं दे रही। हम सुनते हैं, हमारे कान खुले हैं, एक एक शब्द हम भगवान का सुनते हैं। संसार के लोगों, ये प्रभु की वाणी है। इसलिए आज महाराज श्री जनक का नाम पहले आया है, दशरथ जी का नाम बाद में। रामायण की चौपाई पढ़ना अर्धाली, उसमें जनक जी का नाम पहले आया, बाद में आया है दशरथ जी महाराज का नाम। मैं नहीं कह रहा हूं, रामचरितमानस में लिखा है। गोस्वामी जी कहते हैं, जनक सुकृत, जनक सुकृत मूरत वैदेही, दशरथ सुकृति राम धर दे। महाराज श्री जनक का नाम पहले आया, जनक सुकृति हैं, इसके बाद दशरथ जी महाराज का नाम आया। तो विचारवान श्रोताओं, सुकृति कौन है? जिसको बेटी मिल गई है वो सुकृति है। ये नीलम चंद्राकर बहुत सुकृति है, वो तुम्हें बेटियां मिली, दो बेटियां मिली। रजत भी भाग्यवान है, इसे भी, दोनों भाइयों को मेरा आशीर्वाद है, दोनों भाइयों को आशीर्वाद है। और जो बेटी वाले यहाँ बैठे हैं, देखो बेटा वालों को हम आशीर्वाद बाद में देंगे तो, नहीं तो नाराज हो जाओगे कि महाराज बेटा वालों को आशीर्वाद नहीं दे रहे, बेटी वालों को। पहले में जिनके घर में बेटियां हैं उनको पहले मेरा आशीर्वाद है, और जिनके घर में बेटे हैं बाद में उनको भी आशीर्वाद है, लेकिन बेटी वालों को पहले आशीर्वाद दे रहा हूं। आज बेटियों का अभाव होता जा रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, बोलो भाई। संतुलन बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा है? और ये संतुलन बिगाड़ा किसने है? ये संतुलन बिगाड़ने वाले समाज के ही लोग हैं। हम साधु संत तो केवल कह सकते हैं, बार बार कह सकते हैं, चेतावनी भी दे सकते हैं, सावधान कर सकते हैं, लेकिन बेटा बेटी तो कहीं ना कहीं गृहस्थ परिवार से ही हमें मिलेंगे। बोलो भाई, मिलेंगे कि नहीं? तुम सभी ने ही सीता को जन्म दिया है, तुम सभी ने राम को जन्म दिया है, तुम सभी ने सावित्री मदालसा को जन्म दिया है, तुम सभी ने संत तुलसीदास और कबीरदास को जन्म दिया है, स्वामी विवेकानंद को जन्म दिया है, समर्थ गुरु रामदास को जन्म दिया है। तुम सभी ने, तुम भाग्यवान हो, लेकिन आज अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल रहे हो। सीताराम जी का विवाह तो मैं कहूंगा ही कहूंगा, आपको बिल्कुल पूरी तरह से प्रसन्न करूंगा, मेरा प्रयास रहेगा, लेकिन इसके पहले एक संतुलन बनाने की बात कर रहा हूं और आत्मवेदना भी सुना रहा हूं कि आज संतुलन बिगड़ रहा है, क्योंकि बेटियों की संख्या कम होती जा रही है। समाज बहुत बड़ा अपराध कर रहा है, ये भ्रूण हत्या सबसे बड़ा अपराध है, जघन्य अपराध है। और आज बेटियों की संख्या क्यों कम हो रही है? हृदय पर हाथ रख के सोचना और रात्रि में सोने के पहले विचार करना। बेटियां हमारी धरोहर हैं, बेटियां हमारी संपदा हैं, और बेटियां हमारी संस्कृति हैं, और बेटियां हमारी सीता और सावित्रियां हैं। इसलिए बेटियों की रक्षा होनी चाहिए। मणिपुर में जो घिनौना कांड हुआ, बहुत अफसोस हुआ मुझे। जिस दिन मेरे कान में ये आवाज आई, वहां दरिंद्रों ने एक समूह के साथ बेटियों के ऊपर अनाचार अत्याचार किया, तो मैं 10 मिनट तक रोता रहा।
प्रधानमंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया, हर राज्य के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने भी दुख व्यक्त किया है। ये बड़ी घिनौनी घटना। हम सीताराम जी का विवाह सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन जब इन घटनाओं पर ध्यान जाता है तो विचार करता हूं कि बेटियों के साथ कितना अनाचार अत्याचार हो रहा है। आज तुम्हें जागना होगा, और मैं तो कहता हूं कि कानून को जल्दी से जल्दी ये डिसीजन देना है कि उनको फांसी के फंदे पर झुलाया जाए अपराधियों को। इसमें विलंब करने की आवश्यकता नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं अदालतों से, मैं निवेदन करता हूं जजों से कि अतिशीघ्र उनको फांसी की सजा सुनाई जाए और फांसी के फंदे पर झुलाया जाए। सावधान, महाराज श्री जनक को इतनी प्रसन्नता हो रही है कि घर में बेटी है, इसलिए उनको सुकृति माना गया है। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृति राम धरि दे। जनकपुर की महिमा क्या है? पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी हैं वो सब संत हैं। मैंने कल संकेत किया था कि संत का अर्थ केवल भेष ही नहीं है, संत का अर्थ होता है पवित्र उद्देश्य। यदि पवित्र उद्देश्य आपका है तो आप संत हैं। मिथिला में जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी रहते हैं सभी का पवित्र उद्देश्य है। इसलिए पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। पवित्र उद्देश्य सभी का हो। इस राम कथा मंच से मैं आपको संदेश भी दे रहा हूं, आदेश भी कर रहा हूं, उपदेश भी दे रहा हूं। धर्माचार्य को आदेश देने का भी अधिकार है और संदेश देने का, उपदेश देने का, ये तीनों अधिकार हैं धर्माचार्य के पास। इसलिए पवित्र उद्देश्य होना चाहिए। धन्य है ये कुरुद नगर, आज एक तीर्थ बन गया है। बोलो बन गया कि नहीं? पुरुषोत्तम मास में क्या बन गया है? तीर्थ बन गया है। याद रखना, इसको तीर्थ देवताओं ने नहीं बनाया है, इसको तीर्थ कुरुद की जनता ने बनाया है। कुरुद क्षेत्र की जनता ने तीर्थ बनाया है और इसके लिए आशीर्वाद के अधिकारी हैं लीलम चंद्राकर और साथ ही साथ तारणी चंद्राकर, उनके बड़े भाई रजत चंद्राकर, उनकी धर्मपत्नी, पूरा परिवार, क्योंकि उन्होंने ये समाज को समर्पित किया है। ये पुरुषोत्तम मास किसको समर्पित किया है? पूरे समाज को समर्पित किया है और आज इस नगर को तीर्थ बना दिया है। कोई आपसे यदि ये पूछे कि तीर्थ का अर्थ क्या है, बहुत से लोग कहते हैं हम तीर्थ जा रहे हैं। कोई पूछे कि तीर्थ मानी क्या होता, तो सीधे साधे लोग या बुद्धिजीवी भी एक ही बात कह देंगे, मंदिर जहां बहुत होते हैं, साधु संत पूजा पाठ जहां होता है वो तीर्थ। क्यों भाई, यही उत्तर दिया जा सकता है कि नहीं? इतना लंबा चौड़ा उत्तर देने की जरूरत ही नहीं है। सीधी सी बात, कोई पूछे तीर्थ मानी क्या है तो कह दो पवित्र। क्या कहना है? तीर्थ मानी पवित्र। तीर्थ का अर्थ है ये, तीर्थ मानी पवित्र। जैसे एक जगह ही तीर्थ नहीं बन सकती, आपका हृदय भी तीर्थ बन सकता है, आपका जीवन भी तीर्थ बन सकता है। यदि आप अपने जीवन में पवित्र कार्य कर रहे हैं तो आपका जीवन तीर्थ बन गया है प्यारे। यही तीर्थ का अर्थ है। आपके हृदय में अगर पवित्र विचार हैं तो आपका हृदय तीर्थ है। इसलिए कुरुद नगर में पुरुषोत्तम मास में ये दिव्य रुद्राभिषेक और श्री राम कथा चल रही है। ये कुरुद नगर तीर्थ बन गया है प्यारे। इसलिए आज आप सबने श्रद्धा और विश्वास और भाव के कारण इसको तीर्थ बना दिया है।
यही जीवन की सार्थकता है। ऐसा ही कार्य करना चाहिए। देवता भी, मैं कहता हूं, लोग कहते हैं कि अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, लोग कहते हैं कि अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग पहुंचोगे। मैं कहता हूं अच्छा काम तुम कर रहे हो, स्वर्ग से देवता उतर करके कुरुद की धरती पर आ गए हैं। इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या हो सकती। देवता ही स्वर्ग से उतर कर आ गए।